मुनाफ भाई मस्तान आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ट्रिपल तलाक को लेके जो लोगों में कंफ्यूजन है और मालूमात की कमी है उसको क्लियर करना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये तलाक के बारे में आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ ताकि लोगों को तलाक क्या चीज़ है उसके बारे में पता चले। अब पहला तो तलाक शब्द अरेबिक वर्ड है, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तलाक। तलाक का सही मीनिंग है डिसिसिव मीटिंग। डिसिसिव मीटिंग मतलब के निर्णायक मीटिंग, ऐसी मीटिंग जिसके अंदर लड़का और लड़की के और उसके घर वाले बैठे और मीटिंग करने के बाद कोई आखिरी फैसले पे पहुंचे, उसे तलाक कहते हैं। और तलाक के कई प्रकार है, डिफरेंट टाइप ऑफ तलाक है। अब पहले आपको मैं बता दूं, तलाक मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी होता है। और तलाक का रिवोकेबल यानी रद्द होने के लायक भी होता है और इनरिवोकेबल, अखंडनीय जिसको बोलते हैं कि इनरिवोकेबल भी है, मतलब कि एक मर्तबा तलाक देने के बाद उसको रद्द भी कर सकते हैं। और कई तलाक ऐसे हैं कि जो रद्द ना हो पाते हैं। अब ये तलाक के लिए कोई चौकस शब्द रचना के विधि की जरूरत नहीं है। सिर्फ पति द्वारा अपनी पत्नी को कह देना कि मैं आपके निकाह से छुट्टी कर रहा हूँ, ये सफिशिएंट। इसके लिए 3 शराइत है कि पहला तो पति अक्लमंद होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए। दूसरा पुख्ता वय का होना यानी मैच्योरिटी के पीरियड में होना चाहिए और मैरिड होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है उसमें। लेकिन बात मर्तबा सिया कानून के अंदर तलाक के बारे में ऐसा लिखा गया है कि पति सिर्फ मौखिक तलाक दे सकता है, वो भी 2 गवाह की मौजूदगी में, जबकि सुन्नी कानून में ऐसा नहीं है। सिया कानून के मुताबिक 2 गवाह के रूबरू में मौखिक तलाक हो सकती है और पति अगर शारीरिक रूप से असमर्थ है तभी जाके वो लिखित में तलाक दे सकता है। और सिया कानून के मुताबिक अगर पति ने बलजबरी से, धाक धमकी से या स्वेच्छापूर्वक नशायुक्त परिस्थिति में अगर तलाक दी है तो वो वैलिड गिनती नहीं होती। और स्वेच्छापूर्वक नशायुक्त का मीनिंग आप जान लीजिए कि कोई आदमी खुद चल के अगर दारू पीता है और फिर नशे की हालत में तलाक देता है तो वो एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, किसी और ने, किसी त्राहित आदमी ने उसकी जान के बगैर उसे दारू पिला दिया और ऐसी हालत में वो नशे में है और उस टाइम वो अगर वो तलाक बोल देता है तो वो एक्सक्यूज है, वो भी सिया कानून में। अब तलाक के चंद प्रकार है, मैं आपको बता देता हूँ कि पहला है तलाकुल हसन और तलाकुल अहसन। अब तलाकुल हसन का मतलब होता है मुबारक तरीका यानी अच्छा तरीका, और अहसन का मतलब है नापसंदीदा तरीका। और ये तलाकुल सुन्नत में गिनती में आता है। अब तलाकुल हसन के मुताबिक उसकी प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पति द्वारा अपनी पत्नी को मेंस्ट्रुएशन पीरियड यानी एमसी पीरियड के दरमियान सिर्फ 1 मर्तबा तलाक बोलता है और वो तलाक रिवोकेबल है यानी रद्द होने के लायक है। वो कैसे कि 1 मर्तबा तलाक बोलने के बाद अगर 30 दिन का पीरियड होता है, 30 पीरियड के दौरान पत्नी को अपने साथ ही रखना होता है पति को, और उस 30 दिन के दौरान अगर पति पत्नी के बीच में मुबासत यानी संभोग हो जाता है तो ये तलाक का कोई मीनिंग रहता नहीं है। लेकिन अगर 30 दिन गुजर गए तो 1 तलाक मुकम्मल हो जाता है। अब उसके बाद सेकंड मंथ दोबारा हस्बैंड यानी पति अपनी औरत को तलाक देता है, उसको सेकंड तलाक बोलते हैं। अगर उसके भी 30 दिन बीत जाते हैं और उस दौरान दोनों पति पत्नी के बीच में संभोग नहीं होता तो उसे सेकंड तलाक बोले जाते हैं। और तीसरे महीने में
वापिस तीसरी मर्तबा तलाक देता है और उसको 30 दिन गुजर जाने के दौरान 30 दिन कंप्लीट होने के बाद वो तलाक मुकम्मल होता है। यानी ये तलाकुल हसन की प्रक्रिया 3 माह की है और 3 माह मुकम्मल होने के बाद ही वो इररिवोकेबल बनता है। और उसमें बहुत अच्छा तरीका ये है कि एक मर्तबा तलाक देने के बाद अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में मुबासत यानी संभोग हो गया तो तलाक की कोई इफेक्ट नहीं रहती, यानी हस्बैंड वाइफ दोबारा रह सकते हैं उसके जरिए। लेकिन ऐसा हुआ कि पहली तलाक के बाद अगर दोनों के बीच में मुबासत यानी संभोग नहीं हो पाया तो सेकंड तलाक दिया। अगर सेकंड तलाक के बाद भी अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रहना चाहते हैं तो उनको 2 काम करना होंगे। एक दूसरे के साथ संभोग यानी मुबासत करना होगी और निकाह की सूरत पढ़ना पड़ेगी, यानी फिर से निकाह पढ़ना पड़ेगा। ऐसी हालत में वो अपनी मैरिज लाइफ को बचा सकते हैं। लेकिन अगर तीसरी मर्तबा तलाक दे दिया और उसके बाद 30 दिन मुकम्मल होने के बाद कोई रास्ता बचता नहीं है और वो मुकम्मल इररिवोकेबल तलाक बन जाती है। तो ये तलाकुल हसन सुन्नत तरीका है और उसमें 3 माह का टाइम मिलता है और उसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में रीयूनियन की पॉसिबिलिटी हो सकती है और हर इंसान अपनी गलती को सुधार सकता है। इसके लिए इसको मुबारक तरीका कहा गया। अब एक दूसरा तरीका है तलाकुल अहसन, और तलाकुल अहसन में ये नापसंदीदा तरीका है, लेकिन उसमें पति अपनी पत्नी को, वाइफ को उसके मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान एक मर्तबा तलाक देता है और उसके बाद इद्दत पीरियड तक दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में इद्दत यानी 3.5 महीने का पीरियड जो है उस दौरान हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर मुबासत यानी संभोग नहीं करते तो ये तलाक इररिवोकेबल हो जाता है। चाहे वो सेकंड टाइम तलाक दे या थर्ड टाइम तलाक दे या ना दे, एक मर्तबा तलाक देने के बाद भी अगर इद्दत का पीरियड गुजर गया तो ये तलाक भी इररिवोकेबल बन जाया करता है। और एक तलाक का प्रकार है, उसको तलाक तौफीस कहते हैं। अब ये तौफीस का मतलब आपको शॉर्ट में समझा दूं कि रिप्रेजेंटेटिव टाइप, मतलब कि जैसे आप दस्तावेज करने जाते हो तो पावर ऑफ अटर्नी देते हो किसी को कि भाई मेरे वती जाके दस्तावेज पे सिग्नेचर कर देना। इसी तरह तलाक में भी प्रोविजन है कि उसे तलाक तौफीस कहते हैं, यानी प्रतिनिधित्व से रिप्रेजेंटेटिव के मार्फत तलाक दे जा सकते हैं। मुस्लिम पति उसकी औरत की हाजिरी में भी तलाक दे सकता है, या तो अगर औरत की गैर मौजूदगी में किसी त्राहित आदमी को तलाक देने का अधिकार दे सकता है, उसको रिप्रेजेंटेटिव टाइप का तलाक बोले जाता है और उसे तलाक हो जाती है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये प्रतिनिधित्व टाइप की जो तलाक है वो आदमी यानी पति अपनी पत्नी को भी प्रतिनिधित्व बना सकता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है। यानी पति अपने तलाक देने का जो राइट है, खुद का राइट है, वो अगर वो अपनी औरत को वो राइट दे देता है तो औरत तलाक दे सकती है। लेकिन इस कानून का इस्तेमाल करते मर्तबा कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज यानी शादी के वक्त अगर पत्नी औरत पति से कोई शादी करने के लिए शर्त लगाती है कि ये मेरी कंडीशन है, शादी के बाद मेरी ये कंडीशन है, अगर वो कंडीशन में से कोई भी कंडीशन का अमल ना होता है तो ऐसी हालत में अगर पति ने औरत को तलाक के लिए प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो औरत वो शर्त भंग होने पर पत्नी खुद पति से तलाक दे सकती है। ऐसा ही एक केस कलकत्ता में बना था, हमीदुल्लाह फैजुल निसा का केस है। उसमें
औरत ने शादी से पहले अपने पति से ये शर्त की थी कि मैं जब भी मांगूं, जब मुझे मेहर की 400 रुपये अदा किया जाए, मेरा पति मुझे मारजूद न करे, मुझसे कोई गैर बर्ताव न करे और मुझे साल में 4 मरतबा पियर जाने दे। ये 4 शर्तों के अधीन शादी हुई थी और आदमी ने ये शर्त को मंजूर करते हुए कंडीशनल औरत को अपना तलाक देने का जो अधिकार, जो खुद का था, वो अधिकार उसने पत्नी को दिया, उसको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। बाद में उसका अमल न करने पर और शर्त भंग होने पर औरत ने खुद चल के पति को तलाक दी। पत्नी ने खुद चल के हजरत फातिमा बिन्त कैस, उनका तलाक हुआ। कुछ लोग आका के पर्दा फरमाने के बाद उस बुढ़िया से मिलने गए और कहा हमें तलाक के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा मेरे शौहर सफर पर जाने से पहले उन्होंने मुझे 3 तलाकें दी और 3 दी तो अल्लाह के रसूल ने तीनों को नाफिज कर दिया। 3 देना गुनाह है, लेकिन अगर कोई दे देगा तो नाफिज हो जाएगी। हमारे नौजवान ये समझते हैं कि 3 तलाक जब तक 2 नहीं, उस वक्त तक तलाक होती नहीं। और जब गुस्सा ठंडा होता है, सर पकड़ते हैं, हाय वाय करते हैं, उलमा से कहते हैं कोई रास्ता निकालें। उलमा रास्ता कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हम हिंदुस्तान